नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपका चल रहा था अनुक्रम ये पूरा कंप्लीट हो जाए। उसके बाद सीरीज स्टार्ट हम करने वाले हैं। कुछ रहेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास हो जाएगी, बाकी ये क्लास के अंदर ही कोशिश करते हैं हो जाए कंप्लीट। देखते हैं कितना पढ़ाया जाता है। देखिए, उपानुक्रम हम पढ़ने वाले हैं। आज मैंने आपको लास्ट में बताया था कि उपानुक्रम हम पढ़ेंगे। सबसिक्वेंस किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। क्या होता है कि माना कोई अनुक्रम, देखो पहले डेफिनेशन लिखता हूं फिर समझते हैं इसको। अनुक्रम एक्शन है तथा वीएन क्या है, तथा ये वीएन या कुछ भी कह सकते हैं, गामा एन कह सकते हैं, प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। प्राकृत संख्याओं का निरंतर वर्धमान अनुक्रम है। तब जो इसका एक्स वीएन लेंगे, तब यानी जो ये मान अनुक्रम में ये वीएन वाला मान रखेंगे, एक्स वीएन क्या कहलाएगा, अनुक्रम एक्सन का उपानुक्रम होती है। अनुक्रम एक्सएन का उपानुक्रम होती है। ठीक है, अभी देखो इसको समझाते हैं। एक मिनट, थोड़ी सी इसके अंदर स्याही डाल लेता हूं। ठीक है, दिख ली होगी डेफिनेशन तो। यह एक डेफिनेशन और है, अथवा में डेफिनेशन लगा सकते हैं आप। अथवा में डेफिनेशन क्या है कि एक तो मान लीजिए वास्तविक अनुक्रम है आपका, जो एक्सन है वो कहां से बिलोंग करता है, एक्स एन से आर एक्स में, यानी एक्सन हो गया। और जो वीएन मानना है आपको प्राकृत संख्याओं का, देखो वीएन प्राकृत संख्याओं का होना चाहिए, तो प्राकृत संख्याओं का जो वी है वो होगा आपका एन से एन के अंदर ही, एन से एन के अंदर ही एक दिष्ट वर्धमान हो। एक ही बात है, तो इनका जो संयुक्त फलन होगा, तो इनका संयुक्त फलन जो होगा एक्स ऑफ वी क्या एन से आर के अंदर एक जो एक्स वीएन आपका बनेगा, एक्स वीएन ये आपका क्या कहलाएगा, उपानुक्रम कहलाती है। बस छोटी सी डेफिनेशन है, उपानुक्रम कहलाती है। समझिए ना बात को, यानी कोई एक्शन है आपके पास अनुक्रम है और एक वीएन ऐसा है प्राकृत संख्याओं का एक दिष्ट वर्धमान आपको लेना है अनुक्रम, और ये इनका अगर संयुक्त फलन लेते हैं या फिर एक्स वीएन आप लोगे तो ये इसका जो वीएन है ये इसका उपानुक्रम कहलाएगा। अभी देखो एग्जांपल से हम करते हैं इन चीज़ों को, और भी अच्छे से आपको समझ में आएगी, ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। देखो क्वेश्चन दिया है आपको कहा है कि जो एक्स एन बराबर है वो आपको दिया है 1/n। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक एक करके हम क्लियर करते हैं। देखो इसके अंदर एलिमेंट आएंगे 1, फिर 1/2, फिर आपका 1/3, 1/4, और कहाँ तक ऐसे ऐसे ये 0 तक आपका बढ़ता जाएगा। यानी जो इसका संयुक्त फलन है वो आर से ही बिलोंग करे, यानी इसी से इसका जो परिसर आएगा इसके परिसर से आना चाहिए जो आप लेते हैं ऐसा। तो इसमें देखो वीएन हम मान लेते हैं, मानना पड़ेगा ये प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, प्राकृत संख्याओं में से आपको लेनी है। तो मैंने मान लिया इसे 2n-1,
एक अन्य अनुक्रम माना है Vn प्राकृत संख्याओं से, तो इसके अवयव क्या आएंगे? देखो अवयव अगर आप रखेंगे 2n - 1 माना है और x की जगह आपको ये लेना है, क्योंकि x Vn आपको लेना है, x की जगह आप Vn लोगे n की जगह, तो यहां पर देखो क्या आएगा 1/n की जगह आ जाएगा 2n - 1। अब देखो जो अवयव आएंगे इसके क्या आएंगे, n बराबर 1 रखेंगे, n बराबर 1 रखा तो 2 में से 1 घटेगा 1, n बराबर 2 लिया, प्राकृत संख्याओं से लेना है, n बराबर हम 2 लेंगे तो 2 दूए 4, 4 में से आप 1 घटाएंगे तो 1/3, फिर n बराबर 3 लेंगे, 3 दूए 6, 6 में से 1/5, फिर 4 लेंगे, 4 दूए 8 में से 1 घटेगा 1/7। तो देखो ये सारे अवयव हैं, ये सारे अवयव क्या इससे बिलोंग करते हैं? अगर इससे बिलोंग करते हैं तो जो आपने ये लिया है Vn, जो ये आपने लिया है ये xn की, ये 1/n की उपानुक्रम कहलाती हैं, उपानुक्रम कहलाती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप जो ले रहे हैं वो इसी में से आपकी वैल्यूज आ रही हैं तो ये आपकी उपानुक्रम कहलाएगी। समझ गए बात को? नहीं समझे तो दोबारा देखो। क्या है कि आपको अनुक्रम दिया है, फिर आपको Vn ऐसी लेनी है कि जो प्राकृत संख्याओं के लिए एक दिष्ट वर्धमान हो, और ये देखो प्राकृत संख्याओं के लिए प्राकृत संख्या इसके अंदर रखेंगे और इसके लिए एक दिष्ट वर्धमान है। अब इसमें जो आप वैल्यू रखेंगे n की जगह इसे रखेंगे ना, जो माना है आपने, अब n की जगह ये रख दिया, तो यानी ये जो आपको प्राप्त होगा, जो आपको प्राप्त होगा वो इसका जो प्रतिशत था इसी का सबसेट होना चाहिए। एक प्रकार से आप कह सकते हैं अगर इसी का सबसेट है तो ये जो आपने Vn ली है वो अनुक्रम xn की क्या कहलाएगी? उपानुक्रम कहलाएगी, अगर आप ऐसा लेते हैं तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ऐसा ही एक दो और करते हैं अपन। देखो अगर मैं दूसरा मानूं, इसमें इसी की जगह अगर मैंने Vn मान लिया, एक और उपानुक्रम मानी है मैंने n स्क्वायर, प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याओं से आप रखोगे। अब क्या है x Vn आप लोगे, x Vn, तो x Vn लेंगे तो n की जगह क्या हो जाएगा 1/n स्क्वायर। अब देखो ये जो अवयव आएंगे, 1 रखा 1, 1/2 रखेंगे तो 1/4, फिर 3 रखेंगे तो 1/9, ऐसे ही 4 रखेंगे तो 1/16, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। अब देखो ये सारे अवयव, देखो 1 भी है, 1/4 भी है, आगे कहीं ना कहीं 1/9 भी आएगा, 1/16 भी आगे आएगा। तो ये सारे के सारे अवयव इसके सारे इसके अंदर हैं। तो ये जो आपका Vn होगा n स्क्वायर, ये भी क्या होगा? अनुक्रम xn की उपानुक्रम कहलाती है, उपानुक्रम कहलाएगी। समझ गए बात को? लिख लो इसको अच्छे से। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो उपानुक्रम के गुणधर्म। उपानुक्रम के गुणधर्म हम पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेक्वेंस। ठीक है, उपानुक्रम के गुणधर्म, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। देखिए इंपॉर्टेंट है ये जो आपको बता रहा हूं, इसका गुणधर्म इंपॉर्टेंट लगा लेना कि यदि जो आपके पास अभिसारी अनुक्रम है, कोई अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी अनुक्रम xn है, परिमित राशि L की ओर अभिसरित है, सरित होती है,
अल की ओर अभिसरित होती हैं तो इसका प्रत्येक उपानुक्रम भी अल की ओर अभिसरित होगा। अभिसरित होता है, इसका उपानुक्रम भी अल की ओर अभिसरित होता है, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ये लाइन आपको याद रखनी है, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं होगा। हालांकि कह सकते हैं आप कि कोई अभिसारी अनुक्रम है, अगर वो परिमित राशि की ओर अग्रसर हो रहा है तो इसका प्रत्येक उपानुक्रम, जो भी उपानुक्रम बनेगा वो भी अल की ओर अभिसरित होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उपानुक्रम अल की ओर अभिसरित होता है तो आपका सब जो अनुक्रम है वो भी अल की ओर हो, तो इसका विलोम सत्य नहीं होगा। ठीक है। दूसरी, क्या कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है, का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। ये दो नोट लगा लो, क्वेश्चन भी करते हैं अपन इसके, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये देखो, यानी अभिसारी उपानुक्रम होगा प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का, ये अभिसारी नहीं दे रखा इसने, लेकिन परिबद्ध अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है, ये इसने कहा है। तो इसका हम क्वेश्चन करते हैं। एक देखो, क्वेश्चन है, आपको दिया है कि xn बराबर, अनुक्रम बराबर आपको दे दिया -1 की पावर n, ये अनुक्रम दिया है। अब देखो इसके अवयव क्या आएंगे, -1, -1, -1, -1, -1। अब ये देखो ध्यान से, ये इसके अवयव आएंगे। अब देखिए अनुक्रम परिबद्ध तो है, क्यों, देखिए निम्नक इसका क्या है, निम्नक बराबर -1, उच्चक क्या है, उच्चक बराबर इसका 1 है। तो यानी ये आपका परिबद्ध तो हो गया, परिबद्ध तो आपका है, ये अनुक्रम दे रखा आपने, ये परिबद्ध है। लेकिन अभिसारी है क्या, अभिसारी नहीं है, क्योंकि -1 बार बार हो रहे हैं, ये दोलनी है, तो लिख सकते हैं अभिसारी नहीं है। अब देखो इसका हम उपानुक्रम निकालेंगे और वो अभिसारी पाएगा आपको, वो ऐसा हो सकता है, कम से कम एक ऐसा हो सकता है। देखिए अगर मैं मानूं Vn बराबर, अगर मैं 2n ले लेता हूं, n की जगह 2n, तो देखो xvn आपका क्या बनेगा, xvn आप निकालेंगे, 2n रखना है n की जगह, तो -1 की जगह आपको 2n रखना है। अब देखो n बराबर आप कोई भी मान रख दो, प्राकृत संख्याओं से रखना है, n बराबर आप प्राकृत संख्याओं से कोई भी मान रख दो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट आपको देखो 1 1 1, क्योंकि सभी का स्क्वायर हो रहा है, और स्क्वायर होगा तो ऐसे 1 1 मिलेंगे। तो यानी आप कह सकते हैं ये आपको मिलेगा, और ये एक की ही ओर अभिसरित है, यानी एक ही अवयव है, यानी एक ही ओर अभिसरित है, 1 की ओर अभिसरित है। तो यानी ये क्या हो गया आपका, अभिसारी अनुक्रम हो गया, अभिसारी हो गया ना। तो ये क्या हो गया आपका, xn का अभिसारी उपानुक्रम, अभिसारी उपानुक्रम होगा। ये लो, समझ गए ना बात को, कि ये xn का अभिसारी उपानुक्रम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मूल या कोशी अनुक्रम के बारे में हम बात करेंगे कि मूल या कोशी अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, लिख लो इसको, मूल या कोशी अनुक्रम क्या होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं, लिखो इसको। ठीक है, लिख लिया ना, चलो।
अब देखो आगे है मूल या कोशी अनुक्रम, फंडामेंटल और कोची सेक्वेंसन, फंडामेंटल एंड कोची सेक्वेंस, फंडामेंटल एंड कोची सेक्वेंस। अब देखो कोई जो आपके पास अनुक्रम है, अनुक्रम एक्सन लिखना है, डेफिनेशन बताओ एक बार। डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन दो तीन लाइनें लिखाऊंगा उसके बाद, वो इंपॉर्टेंट है। अनुक्रम एक्सन कोशी अनुक्रम कहलाएगा। कोशी अनुक्रम कहलाता है यदि प्रत्येक सवेच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, सवेच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए 0 के संगत कोई धनात्मक पूर्णांक n नोट विद्यमान है, n नोट धनात्मक पूर्णांक n नोट विद्यमान हो, जिसके लिए क्या होगा xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब ये n है वो ग्रेटर देन n नोट होगा और ये n नोट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी ये xn माइनस xm यानी सवेच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के बाद में जितने भी आपके ये पद आएंगे xn माइनस xm, उन सभी का यानी इसके बाद में ऐसे जितने भी आपके पद आएंगे उन सभी में अंतर क्या होगा? एप्सिलॉन से छोटा होगा। यानी ऐसे पदों के बाद में अगर अंतर एप्सिलॉन से छोटा आता है तो वो आपका अनुक्रम है, वो कोशी अनुक्रम कहलाता है। जितने भी आप पद घटाओगे आपस में तो उनका अंतर आपका एप्सिलॉन से छोटा आएगा। या फिर जो दूसरी डेफिनेशन है वो xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा ही यही लेस देन एप्सिलॉन n ग्रेटर देन n नोट, और जो ये p बिलोंग टू कहां से? नेचुरल नंबर से। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, ज्यादा कोई खास बात नहीं है इसमें याद रखने वाली, लेकिन थोड़ा सा देख लेना इसको। अब जो नोट लगवा कर लिखवा रहा हूं चीजें वो इंपॉर्टेंट है, उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। नोट लगाकर जो चीजें लिखवा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको। नोट लगाकर कुछ चीजें लिखनी है आपको, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लगाइए, नोट लगाइए। कि जो आपका प्रत्येक कोशी अनुक्रम है, प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है, अनुक्रम परिबद्ध होती है, प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होती है। नंबर एक बात, वैसे स्पष्ट भी है। नंबर दूसरी बात, जो प्रत्येक अभिसारी, अब देखो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होती है तथा इसका विलोम भी सत्य है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कोई अभिसारी अनुक्रम है, अब आप चेक करना है ना, तो दोनों चीज बराबर होगी। अगर कोई अनुक्रम अभिसारी मिल गया तो वो कोशी भी मिलेगा। तो यानी कोई आपको कह दे कि कोशी अनुक्रम चेक करो, कोशी अनुक्रम है, तो अगर आपने अभिसारी चेक कर दिया कि अभिसारी है तो वो कोशी भी ऑटोमेटिक होगा। तो दोनों चीजें आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये इसका विलोम भी सत्य होगा। अर्थात कह सकते हैं आप कोशी अनुक्रम, अर्थात कोशी अनुक्रम अभिसारी होती है। जो कोशी अनुक्रम है आपका वो अभिसारी होगा, ठीक है। यानी अर्थात अभिसारी अनुक्रम है, अर्थात अभिसारी अनुक्रम दोनों ओर, यानी कोशी अनुक्रम। लिख लो, फिर एक लाइन और लिखते हैं अपन इसमें नोट लगाकर। ठीक है,
ज़्यादा कोई खास चीज़ें नहीं हैं, बस थोड़ी बहुत आपको अच्छे से इन चीज़ों को तैयार कर लेना है, ज़्यादा आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, लाइन देखो, यदि कोशी अनुक्रम की उपानुक्रम L की ओर अभिसरित होती है तो कोशी अनुक्रम भी L की ओर अभिसरित होगा। यानी आपका कोशी अनुक्रम भी L की ओर अभिसरित होगा। बस ये लाइन और है, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो बस ये आपको याद रखना है कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होती है, ये परिबद्ध होगी। दूसरी बात, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी अनुक्रम होती है, सही बात है। और इसका विलोम भी सत्य होगा, अर्थात कोशी अनुक्रम अभिसारी होगी, अभिसारी अनुक्रम है वो कोशी होगी, कोशी है वो अभिसारी होगी। तो एक से ही आप चेक करके काम निकाल सकते हैं अपना। यदि कोशी अनुक्रम की उपानुक्रम L की ओर अभिसरित होती है तो ये जो कोशी अनुक्रम है वो भी आपका L की ओर ही अभिसरित होगा। तो ये दोस्तों आपका कोशी अनुक्रम था। इसकी थ्योरमें रही हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरमें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।